दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अंधे सरदार ने कहा, तुम बड़ी भारी मुसीबत में फंस गए। अगर वह व्यापारी तुमसे कहने लगे कि यदि तुम्हारा दावा सच्चा है तो पहले तुम अपनी दूसरी आंख बाहर निकालो, मैं अपनी एक आंख निकालकर उसके साथ तोलूंगा, और अगर आंखों का वजन ठीक हुआ तो मैं अपनी आंख तुम्हें दे दूंगा, अन्यथा तुम्हारा दावा झूठा है। कान्हे ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि कहीं इस झगड़े में मेरी दूसरी आंख भी न चली जाए। इसके बाद सब ठग आपस में सलाह करने लगे और फिर सोच समझकर बोले, सरदार, वह व्यापारी बिल्कुल मूर्ख है। ऐसे बुद्धिमानी के सवाल करने की उसमें समझ कहाँ है। हम उस पर दावे जरूर करेंगे, आगे जो ईश्वर की मर्जी होगी होगा वैसा ही। अंधे सरदार ने कहा, तुम्हारे बयानों में जो कमजोरी है वह मैंने तुमको अच्छी तरह बता दी है। अब तुम्हें अधिकार है, जो चाहो सो करो। भोला व्यापारी सब बातें सुनता रहा और फिर सराय में लौट गया। नियत तिथि पर भटियारा व्यापारी को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। मंत्री ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी को बुलाया और व्यापारी से कहा कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। व्यापारी ने कहा कि मैं अपने वादे के अनुसार चंदन देने के लिए तैयार हूं, परंतु इसके बदले में इसी वजन का पिस्सू नामक जानवर मुझे दिलाया जाए। मंत्री ने भानगढ़ के व्यापारी की ओर देखकर कहा कि यह व्यापारी बेईमान नहीं है, यह प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार माल देने के लिए तैयार है। अब तुम अपने वायदे के अनुसार चंदन के बराबर पिस्सू तोल दो। जितना चंदन उसके पास है सब तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। भानगढ़ के व्यापारी ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अंधे सरदार ने जो बात कही थी वही सामने आई। उसने मंत्री से गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं अपने दावे को वापस लेता हूं। नवयुवक व्यापारी जिस कीमत पर चाहे अपने चंदन को बेच सकता है। मंत्री ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया और इस भोले व्यापारी को मुफ्त में ही तंग किया, इसलिए तुम पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाता है, जिसमें से आधी रकम इस व्यापारी को दी जाएगी। भानगढ़ का व्यापारी बहुत रोया गिड़गिड़ाया, परंतु न्यायप्रिय मंत्री ने उसके एक ना सुनी और जुर्माने के रुपए लेने के बाद उसमें से 5,000 रुपए उस व्यापारी को दिलवा दिए। अब दूसरे आदमी को लाया गया। वह डरता कांपता सामने आया। उसने पत्थर के कुर्ते और पैजामे की चोरी का इल्जाम उस व्यापारी पर लगाया था। उस भोले व्यापारी ने मंत्री से कहा, मान्यवर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका कुर्ता और पैजामा कुछ नहीं चुराया। मेरी राय में तो पत्थर का पैजामा और कुर्ता बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकते हैं तो यह मुझे पत्थर का धागा उन चीजों को सिलने के लिए दिलवा दे। मंत्री ने उस आदमी से पत्थर का धागा लाने को कहा, परंतु पत्थर का धागा कहां से आता। वह आदमी कुछ भी जवाब ना दे सका और मंत्री के भय से थरथर कांपने लगा। मंत्री न्यायप्रिय था। वह ठगों के लिए स्वभाव से बड़ा कठोर था। उसे इस आदमी की धोखेबाजी मालूम हुई तो बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि इस बदमाश को कारागार में बंद करके 20 कोड़े लगाए जाएं। सैनिक उसे पकड़कर कैद खाने में ले गए। अब की बार काना खड़ा हुआ और अपनी आंख की चोरी का दावा पेश किया। भोले व्यापारी ने कहा, अन्नदाता, यह भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। श्रीमान, खुद सोचकर देखें कि भला कहीं किसी की आंख चुराई जा सकती है, और अगर इसका दावा सच्चा ही है तो मैं आंख देने के लिए तैयार हूं। पहले यह अपनी दूसरी आंख निकालकर सामने रखे, फिर मैं अपनी आंख निकालकर इसकी आंख के साथ तोलूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन एक ही हुआ तो मैं वह बड़ी खुशी से दे सकता हूं, वरना इसे झूठ बोलने का उचित दंड दिया जाए। मंत्री ने कान्हे की आंख निकालने का हुक्म दिया। यह सुनकर कान्हे के होश उड़ गए। दूसरी आंख की लालच में उसकी अपनी एक आंख भी जाने वाली थी। वह मंत्री के पैर पकड़कर रोने लगा और माफी मांगने लगा। मंत्री ने सैनिकों से कहा कि इसके भी 50 कोड़े लगाए जाएं, और अगर आगे से यह कोई ऐसी हरकत करे तो इसे पूरी जिंदगी के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए।
सबसे आखिर में शर्त लगाने वाला खड़ा हुआ और व्यापारी से अपनी शर्त पूरी करने के लिए कहा। व्यापारी ने मंत्री से कहा, मान्यवर, यह आदमी भी ठगों की मंडली में से एक है। इसने धोखा देकर मुझे ऐसे कठिन शर्त लगा ली, परंतु मैं इस असंभव शर्त को भी पूरा करने के लिए तैयार हूं। पहले आप इससे उन समस्त नदियों का पानी रुकवा दें जो समुद्र में गिरती हैं। यदि यह पानी बराबर उसी तरह समुद्र में गिरता रहा तो मैं कैसे पी सकूंगा? मंत्री ने उससे कहा कि व्यापारी ठीक कहता है, तुम पहले नदियों का पानी रोको, बाद में व्यापारी से पानी पीने के लिए कहा जाएगा। उसने यह सुना तो उसे पसीना आ गया और आंखें मीचकर मंत्री के पैरों में लेट गया। मंत्री ने यह देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसको बांधकर इसके पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। कोड़ों का नाम सुनकर उसने आंखें खोल दी और रोना पीटना शुरू कर दिया। वह बार बार अपने कान पकड़ता था और कहता था कि आइंदा कभी किसी के साथ धोखा न करूंगा, परंतु मंत्री अपने हुक्म पर अटल था। सैनिक उसको बांधकर कैद खाने में ले जाने लगे। व्यापारी एक अत्यंत उच्च कुल का सज्जन था। उसे उन सब पर बड़ी ही दया आई। वह मंत्री से कहने लगा, मान्यवर, इन लोगों को जो कुछ मेरे साथ करना था वह तो कर चुके। इन लोगों के करने इनके साथ है, परंतु मुझे इस प्रकार की शिक्षा मिली है कि शत्रुओं के अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको माफ कर दें। व्यापारी की बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। चारों ठगों ने ईश्वर की सौगंध खाकर कहा कि हम आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। व्यापारी लाखों रुपए का चंदन बेचकर खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।